देवी शैलपुत्री को 2 हाथों से चित्रित किया गया है, जहां वह अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल रखती हैं। उनके माथे पर अर्धचंद्र है। वह नंदी की सवारी करती हैं। शैलपुत्री नाम का शाब्दिक अर्थ पर्वत की बेटी है। पिछले जन्म में वह दक्ष की पुत्री सती थीं। एक बार दक्ष ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया, लेकिन सती वहां पहुंची। दक्ष ने शिव का अपमान किया। सती पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और यज्ञ की अग्नि में स्वयं को भस्म कर लिया। दूसरे जन्म में वह हिमालय की पुत्री पार्वती बनी और शिव से विवाह किया। वह मूल चक्र की देवी हैं, जो जागृत होने पर ऊपर की ओर अपनी यात्रा शुरू करती हैं। बैल पर बैठकर मूलाधार चक्र से अपनी पहली यात्रा, जैसे कि उसके पिता से लेकर उसके पति तक जागृत शक्ति शिव की खोज शुरू करना या अपने शिव की ओर कदम बढ़ाना, ताकि नवरात्रि पूजा में पहले दिन योगी अपना मन मूलाधार पर केंद्रित रखें। यह उनके आध्यात्मिक अनुशासन का प्रारंभिक बिंदु है। वे यहीं से अपनी योग साधना शुरू करते हैं। योगिक ध्यान में शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जाता है और भीतर की गहराई की तलाश की जाती है। यह आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का आधार है और संपूर्ण विश्व को पूर्ण प्रकृति दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप से शक्ति मिलती है। शैलपुत्री मूलाधार शक्ति है, जिसे स्वयं के भीतर महसूस किया जा सकता है और उच्चतर गहराई की तलाश की जा सकती है। यह मानव अस्तित्व के भीतर अपरिवर्तनीय की आत्मा खोज का एक अनुभव है। शैलपुत्री दिव्य माँ दुर्गा की भौतिक चेतना है। वह वास्तव में राजा हिमवंत की बेटी पार्वती हैं, जैसा कि शिव पुराण में वर्णित है। शैलपुत्री इस पृथ्वी ग्रह की अभिव्यक्ति है, जिसमें इस पृथ्वी पर और विश्व के भीतर जो कुछ भी दिखाई देता है वह शामिल है। शैलपुत्री वायुमंडल सहित सभी पहाड़ियों, घाटियों, जल संसाधनों, समुद्रों और महासागरों को देखती है।